महावीर, आपने संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए करुणा करके सच्चा जीवन देने वाली, तत्व ज्ञान को समझाने वाली दिव्य ध्वनि रूपी अमृत की नदी बहाई थी। उस अमृतवाणी रूपी नदी को सूखती हुई देखकर कृपा करके भावलिंगी संत मुनिराज कुंद कुंदाचार्य ने समय सार नामक महाशास्त्र रूपी बर्तन में उस जीवन देने वाली अमृतवाणी रूपी जल को भर लिया। पूज्य कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार शास्त्र बनाया और आचार्य अमृत चंद्र ने उस पर आत्मख्याति टीका एवं कलश लिखकर उस पर मांगलिक साथिया बना दिया। हे महान ग्रंथ समय सार, तुझ में सारे ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। हे कुंद कुंदाचार्य देव, समय सार नामक महाशास्त्र में प्रकट हुई आपकी वाणी शांत रस से भरपूर है और मुमुक्षु प्राणियों को अंजलि में भर भर कर अमृत रस पिलाती है। जैसे विषपान से उत्पन्न मूर्छा अमृतपान से दूर हो जाती है, उसी प्रकार अनादिकालीन मिथ्यात्व विषोत्पन्न मूर्छा तेरी अमृतवाणी के पान से शीघ्र ही दूर हो जाती है और विभाव भावों में रमी हुई परिणति स्वभाव की ओर दौड़ने लगती है। हे समय सार, तू निश्चय नय का ग्रंथ है, अतः व्यवहार के समस्त भंगों को भेदने वाला है और तू ही ज्ञान भाव और कर्मोदय जन्य औपाधिक भावों की संधि को भेदने वाली प्रज्ञा रूपी छैनी है। मुक्ति के मार्ग के साधकों का तू सच्चा साथी है, जगत का सूर्य है और तू ही सच्चा महावीर का संदेश है। संसार दुख से दुखी हृदयों को विश्राम देने वाले ग्रंथराज, मानो तुम मुक्त। हे समय सार, तुम्हें सुनने से कर्म रस ढीला पड़ जाता है, तुम्हें जान लेने पर ज्ञानी का हृदय जान लिया जाता है। तुम्हारे प्रति रुचि उत्पन्न होते ही सांसारिक विषय भोगों की रुचि समाप्त हो जाती है। जिस पर तुम रीझ जाते हो, उस पर उसका संपूर्ण ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला आत्मा रीझ जाता है। तात्पर्य यह है कि सकल ज्ञेयों का ज्ञायक आत्मा अनुभूति में प्रकट हो जाता है। यदि तो स्वर्ण के पत्र बनाए जावे और उन पर रत्नों के अक्षरों से कुंद कुंद के सूत्रों को लिखा जाए, तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। मंजो अटने आवेली नहीं, अटे लिविंग में आवेली है, लिविंग में आवेली है कहूँ। गाथा समय सार पूर्व रंग। वंदितु सौ सिद्धे धुव मचल मणो कदिम पत्ते वो छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली घणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में स्वपरिहित यह समय प्राप्त कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। जय जिनेन्द्र जी, शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी।
पेज नंबर क्या है? हाँ देखिए, अभी ये तीसरा कंप्लीट हो गया क्या, तीसरी गाथा? तीसरा हो गया था हाँ जी। कल। पेज नंबर 11 पे थे। जी जी, 11 हाँ। पे अभी चौथी गाथा है। स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, गाथा पढ़ लेंगे एक बार। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, ये यत् सुवलंबो न वरिण सुलहो विहतस्य। ये संस्कृत में है। श्रुत परिचितानुभूता सर्वस्यापि काम भोग बंध कथा, एकत्वस्योपलम्बः केवलम न सुलभो विभक्त्यस्य। इसका हिंदी में पढ़ेंगे। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। ठीक है। ये देखिए, ये चौथी गाथा बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथी गाथा। इसका पेज नंबर 12 पे गाथार्थ है, पढ़ लेंगे एक बार। पेज नंबर हाँ। 12 पे गाथार्थ। सर्वस्य अपि सर्वलोक को काम भोग बंध कथा, काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सूत्र परिचितानुभूता सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु विभक्त विभक्तस्य भिन्न आत्मा का एकत्व उपलम्ब एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए केवल एक व न सुलभ सुलभ नहीं है। देखिए, सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। देखिए, हमारी कथा बहुत पुरानी है। ये अनादिकाल से हम जन्म मरण कर रहे हैं, आज दिन तक हमने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी है, न अनुभव किया है, न कभी सुनने में आई है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसीलिए सुलभ नहीं है। नहीं तो है, बहुत सुलभ है, मगर सुनने में नहीं नहीं सुना करके सुलभ नहीं है। अभी हमने क्या किया है, अनादिकाल से काम भोग बंध संबंधी कथा ही सुनी है, उसका ही परिचय में आया है, वही अनुभव में आया है। इसके अलावा हमको कोई परिचय में नहीं आया काम भोग बंध की कथा के अलावा अनादिकाल से। देखिए, अनादिकाल मतलब समझ में आएगा कभी से, हमारे बिगनिंग कभी से है, ये देखो, ये समझना जरूरी है ना। सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। ये कभी से चल रहा है ऐसा? अनादिकाल से। अनादि का मीनिंग समझ में आया आपको? अनादि मतलब, हम्म जिसका शुरुआत भी नहीं है और हाँ, ऐसा हमको लगता है इजी शुरुआत नहीं है, मगर कितना डिफिकल्ट है अगर आप समझ लेंगे तो। देखिए, द्रव्य परावर्तन, भा द्रव्य क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये सुना आपने नाम पंच परावर्तन? ये हमारी स्टोरी है, हम्म। नहीं सुनी है?
नहीं नहीं। तो आज ये सुबह समय का अपनी सुबह का क्लास क्लास में में सुना कहा आपने? था। हाँ, नहीं, आप हाँ सभी ने सुना है अभी जो जो भी है? हाँ, सुबह में सुना था। नहीं, सुबह में सुना था। अभी जो क्लास में सभी लोगों को मालूम है वो पंच परावर्तन का, ये शॉर्ट में नहीं, रिपीट करना है। थोड़ा सा वीडियो देखा था मैंने अभी, पर पूरा हाँ, नहीं देखा। देखिए, द्रव्य मतलब पूतगल द्रव्य, जो द्रव्य परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन, पांच पंच परावर्तन किए हमने, अनंत बार किए। एक परावर्तन कितना बड़ा होता है पता है आपको? अभी पहला तो शुरू होता है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन मतलब जो पुद्गल के परमाणु मालूम है एटम्स कितने हैं करके, हम्म। तो उन सब एटम्स को हमने ग्रहण किया है। कितनी बार किया? अनंत बार ग्रहण किया है। अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है सभी सभी पुद्गल परमाणुओं को, जो निगोदिया जीव है ना उनको छोड़कर। क्या? अनंत हम्म। बार हमने ग्रहण करके छोड़ा है सभी पुद्गल परमाणु को। ये समझ में आया? हाँ। उसके बाद में बहुत इससे भी बहुत बड़ा है क्षेत्र परावर्तन। ये तो कुछ भी नहीं है पुद्गल परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन कितना बड़ा है? एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पूरे लोकाकाश में, तीनों लोक में, जहां हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया है। कितनी बार? हर जगह पर। अनंत बार। हाँ, अनंत बार। ये जगह अभी हाथ लगाओ यहाँ पे, आप जहाँ आए वहां पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पे भी, आपकी दीवार के अंदर, कहीं पे भी, समुंदर के अंदर, आकाश में, सभी जगह पे, माउंटेन के अंदर, सभी जगह पे पूरा लेना है। हर जगह पे हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया, ऐसा एक भी जगह नहीं है पूरे लोकाकाश में। उसके बाद में उससे भी बड़ा कौन सा है? क्षेत्र परावर्तन से बड़ा कौन सा है? काल परावर्तन। काल परावर्तन मतलब पता है आपको? अभी आपने नरक गति में जन्म लिया 10,000 साल के, 10,000 साल के लिए, 10,000 साल से आयुष चालू होता है वहां पर। 33 सागर हम्म। की आयुष्य है। तो 10,000 सागर में एक समय। उसके बाद में नेक्स्ट आप वहां पे जन्म लेंगे ना, 10,000 सागर दो हम्म। समय में नरक में, तभी वो काउंट होगा, बीच में का टाइम काउंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 10,000 सागर तीन समय जो आप जन्म लेंगे वहां पे, आपका हम्म। आयुष होगा 10,000 साल, दो तीन समय, उसके बीच में का काउंट हम्म। नहीं करना टाइम। ऐसा करते 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 33 सागर तक पहुंचना है। तो ऐसी तरह मनुष्य गति, तिर्यंच गति और सभी जगह पे ये आपका आयु पूरा करना है, देव गति का सब जगह पे। इतना लंबा काल का जब जाके एक काल परावर्तन पूरा होगा, तो इससे भी अनंत गुना बड़ा कौन सा है नेक्स्ट? द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परावर्तन, भव। 84 लाख हम्म। योनियों में एक भी ऐसी योनि नहीं है जहाँ पे आपने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो, एक भी ऐसी योनि नहीं है। ठीक है, वो हो गया भव परावर्तन। उसके बाद में भाव परावर्तन मतलब शुभ अशुभ भाव जो आप कर रहे हो अभी। हम्म। तो ऐसे एक भी शुभ अशुभ भाव जो है आपने अनंत बार नहीं किया हो, तो इतना लंबा चौड़ा पंच परावर्तन है। पंच परावर्तन अगर आप डिटेल में समझेंगे, अगर किसी आपको इंटरेस्ट है तो बुक भेज दूंगा मैं, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। तो इतना लंबा काल से हम जन्म मरण करते आए हैं। कारण क्या है कि हमने काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, हमने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी है। सुनी नहीं है आज दिन तक, सुनने में नहीं, अगर सुना तो भी विश्वास नहीं किया हमने। सिर्फ एक छोटी सी भूल के कारण हमें पंच परावर्तन रूपी संसार में घूम रहे हैं। ये कौन घुमा रहा है? ये पिशाच घुमा रहा है। कौन पिशाच? मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व रूपी जो पिशाच है ना, ये हम्म। हमारे संसार में घुमा रहा है, मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व के, मैं मोह रूपी मदिरा पीकर मैं सब कुछ अपने स्वरूप को भूल गया हूँ, और सिर्फ मैं हम्म। काम भोग बंध का ही एक्सपर्ट हूँ। अभी आगे आने वाला है इसमें कैसा एक्सपर्ट हूँ करके। इस गाथा में भी आया कि मैं आचार्य हूँ इसका, आचार्यत्व करता हूँ काम भोग बंध की कथा का। आचार्यत्व कैसे करते हैं? कि अब ये कोई मिला आपको, आप बोलेंगे आपने उधर खाया क्या कुछ भी, 10 साल पहले का देखो कितना अच्छा था वहाँ पे, आप भी जाके खा के आओ, वहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट है वहाँ पे। कोई 10 साल पुराना, कोई 15 साल पुराना, ये देखो आपने इतना अच्छा मटेरियल वहाँ पे मिलता है, आप देखा क्या? आप भी ये करो, उसके बारे में बोलेंगे। सिर्फ यही चीजें बात करेंगे हम, मतलब आपने उधर विजिट किया क्या, ये इतना अच्छा था, ये इतना खाना इधर अच्छा था, देखो आपने खिलाया था 10 साल पहले मुझे, आज भी वो टेस्ट याद है मुझे, इतना अच्छा था वहाँ पे, कितना अच्छा खाना खिलाया था आपने करके।
बोले इधर आपने खा के आया क्या, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब खाने की बात करेंगे या कपड़े की बात करेंगे या फिर घूमने की बात करेंगे या फिर और कोई यही पंचेंद्रिय विषयों के बारे में ही बात करेंगे हम। तो इसमें हम लोग एक्सपर्ट एकदम, अगर कोई सलाह मांगेगा ना आपसे तो आप सलाह देना चालू कर देंगे इसमें। उसमें आचार्यत्व का हमको अवार्ड भी मिल सकता है, इतना अच्छा हम सलाह देते हैं उसमें। हाँ जी। तो यही आने वाला है इस गाथा में। तो हम्म, तो ये बोलते हैं आप आचार्यत्व करते हो उसमें करके, तो इतने एक्सपर्ट है हम। मगर हमने क्या किया, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, स्वरूप को भूल गए हम। तो इस स्वरूप को भूलने से हमारी क्या हालत हो गई बोलो, कैसी हालत हो गई हमारी। कौन सा भव मैंने धारण नहीं किया। आप सोचो 84 लाख योनि मतलब कौन सा सब आ गया उसमें। सांप आ गया, ये आ गया, बिच्छू आ गया, सब आ गया उसमें। नरक आ गया, निगोद आ गया, सब आ गया उसमें, कोई बचा नहीं है। आलू आ गया, प्याज आ गया, सब आ गया। एक भी योनि नहीं छोड़ी मैंने। और बार 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 वही करूंगा, वही कर रहा हूँ। क्यों करूंगा? अगर मैं नहीं पहचाना तो, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो। इतना सीरियस प्रॉब्लम है। मगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अपने स्वरूप को जानने में। मुझे मालूम ही नहीं कि कितना सीरियस मैटर है करके। अभी मैं इधर सपोज इस मनुष्य भव में 100 साल के लिए आया हूँ, और हम कितने काल से है और कितने काल तक रहने वाले। और ये पूरा अगर आप टोटल देखेंगे, लेंथ टोटल काल का, ये तो अंतहीन है काल। आगे परमानेंट है हम। तो उसमें 100 साल क्या मायना रखते बताइए। और इस 100 साल में भी हमको पता नहीं कि हम कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे और क्या करेंगे। उसमें भी हमने 100 साल में कैसे बिताए हमने, पंचेंद्रिय विषयों में बिताए। समय ही नहीं है हमारे पास में। हम बोलते हैं नहीं ये काम करना है, वो काम करना है, ये बिजनेस करना है, ये वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, मगर हमको ये मालूम नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। जन्म मरण चक्र से मुक्त होना था हमको। इसी पर्पज से हम तो मनुष्य भव के लिए आए थे इधर। मगर ये भूल गए। भूल कर क्या कहे, वही काम भोग बंध की कथा में लिप्त हो गए। मतलब ये भव भी ऐसे ही चला जाएगा। और सपोज ये भव ऐसा गया तो वापिस कभी मनुष्य भव मिलेगा, वापिस कभी ये सुनने को मिलेगा आत्मा की बात, कभी हम मुक्त होंगे, कभी मुक्ति का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्वरूप ही नहीं समझा तो, हम प्रयास क्यों करेंगे। हम वो टाइप का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे ना। अभी हमने क्या समझा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, सब ऐसे ही समझेंगे। तो उसी के पीछे वो करके पूरा हो जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। अभी आपके सामने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं, सबको छोड़ के जाना ही ना है पर्याय, साथ में थोड़ी लेके जाएंगे धन। मगर ये पांच इंद्रियों के विषय के पीछे कितना समय दे रहे हैं वो देखना है। कितना टाइम हमारा जा रहा है, कितना टाइम हम अपने आत्मा के लिए दे रहे हैं, कितना टाइम हम अपनी आत्मा की बात अपने बारे में सोच रहे हैं। अभी इवन आत्मा की बात हम समझ रहे हैं, आत्मा मतलब कोई थर्ड पर्सन है करके, वो नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा मैं ही हूँ। यही नहीं समझ में आ रहा है। अब जब आत्मा की बात चलती है तो यही समझ रहे कि आत्मा कोई थर्ड पर्सन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा की स्वाध्याय कर रहे हैं। मगर उनको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं ही आत्मा हूँ जिसके बारे में ये बात चल रही है। ये मेरे ही गीत गा रहे हैं इधर। ये जो गीत गा रहे हैं ये मेरे बारे में ही गा रहे हैं सब गीत। ये गाता वाता मेरे लिए है सब। ये सब हम्म, मैं ही हूँ। ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ये शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ। जिसका शरण लेके सिद्ध भगवान भी सिद्ध हो गए, वो हूँ मैं शुद्ध आत्मा। तो अपना स्वरूप को समझना है। अभी हम टीका शुरू करते हैं, ऐसे गाता अर्थ हो गया अभी। एक बार टीका शुरू करते, टीका पढ़िए। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाथा। तो आप बराबर से समझना, क्योंकि ये ही भूल के कारण हम अनादि काल संसार में भटक रहे हैं, अनादि काल से। जी पढ़िए। ठीक। इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसर्व विसंवाद विसर्जवा करने वाली है। देखो, इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंध की कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। विसंवाद करने वाली मतलब क्या है? आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। समझ में आया आपको? ये काम भोग बंध की कथा हमको तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मगर हमको ये मालूम नहीं कि आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है ये सब। बहुत अच्छा करा लगता है हमको। आप देखो, ये काम भोग भी बंद की कथा करते हैं ना हम, कितना अच्छा लगता है हमको। काम भोग बंद की कथा मतलब सब आ गया, सब टाइप की कथा उसमें।
स्त्री कथा, पुरुष कथा, भोजन की कथा और पॉलिटिक्स की कथा, राज कथा, सब टाइप की आ गई आत्मा को छोड़कर। ये जीव ने क्या किया, सिर्फ आत्मा को छोड़ दिया और बाकी सब बातें कर रहा है, वो सब उसमें आ गया काम भोग बंद की कथा में। ठीक है, पढ़िए आगे। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आ चुकी है। वह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है, जो से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेर डाल रखा है घेरा घेरा और डाल वह के रखा है, घेरा डाल के रखा है। घेरा डाल रखा है और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है, हाँ, अर्थात आचार्य तो करता है। आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरों से कहकर अभी उसी आपको सुन के प्रकार अच्छा ये लगता रहेगा, ऐसा आता रहेगा कि हम काम भोग बंद का कथा के आचार्य हैं हम। सभी आचार्य है, सभी को अब ये बोलने को बोल दो सभी स्टार्ट कर देंगे। इतना इतना एक्सपर्ट है हम इसमें जी। इस अर्थात दूसरे से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला ये मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतर अंतरडग अंतरडग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक रहा है। वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से और अन्य आत्मा को जानने वालों की ये संगति हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। संगति सेवा न करने से, न तो पहले कभी सुना है, न पहले कभी परिचय में आया है और न पहले कभी अनुभव में आया है, इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। एक मिनट, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो काम भोग बंद की कथा हमने पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आई है। वह जीवलोक संसार रूपी चक्र में मध्य स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परिवर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। ये जीव क्या किया है, ये काम भोग बंद की कथा से अनंत अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। हमने ये पंच परावर्तन है ना, एक परावर्तन कितना लंबा चौड़ा है बताया आपको, ऐसा हम्म हमने अनंत परावर्तन कर चुके हैं। तो ये कितना डेंजरस है बोलिए आप। और अभी आत्मा की बात अगर सुनने को बोलेंगे तो कितने लोग सुनेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। काम भोग बंद की कथा ही इंटरेस्ट है सबको। ठीक है, और मतलब इसका कारण क्या है, विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वाहन कराता है। क्या कराता है, हम सब जीवों को क्या करा रहा है, बैल की भांति भार वाहन करा रहा है। कौन करा रहा है, मोह रूपी भूत। हमको सबको भूत लग गया है। मोह रूपी भूत लग गया, अभी क्या कर सकते हैं। ये विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वाहन कराता है, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग दाह से। ये जो तृष्णा रूपी जो रोग दाह है ना, तो कैसे करता है मालूम है, जीव विषयों के ऊपर झपट्टा मारता है, बोलते हैं झपट्टा। ये करो ये करो ये करो, झपट्टा मारता है पांचों इंद्रियों के विषय के लिए। ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सुनो ये सुनो ये सुनो, ये बोलो ये बोलो, ये स्पर्श करो ये स्पर्श करो ये स्पर्श करो। उसको शांति नहीं, झपट्टा मार रहा है झपट्टा। आप देख लेना, मतलब कोई भी हम
कितना आसक्ति रहती है हमको हर चीजों में। अभी आप मूवी देख रहे हो, चैनल चेंज कर रहे हो, चैनल चेंज करते करते कुछ खा रहे हो, कुछ और भी सुनना चाहते हो, कुछ और भी देखना चाहते हो, चैनल चेंज कर रहे हो, और कुछ अलग खाना चाहते हो, झपट्टा मार रहा है, मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, शांति ही नहीं है बिल्कुल। इतने फास्ट चैनल चेंज करते, इतना देखना ये करते, इतना खाने का उसमें। आप अभी मूवी भी देखते हो तो उधर पॉपकॉर्न खाना, कुछ ड्रिंक्स लेना, फिर ये देखना, फिर ये करना, मतलब झपट्टा मार रहा है जीव। इधर क्या लिख रहे हैं, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग, ये मालूम ही नहीं हमको कि तृष्णा बड़ा रोग है। तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। आकुलित हो कर मृग जल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है। इंद्रिय विषयों के समूह को, सॉरी, आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरे से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। उसको सलाह देता है सबको कि देखो आप भी वहां पे जाके आओ, आप भी ये टेस्ट करके आओ, आप भी ये करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही बात चलती, दूसरी बात ही नहीं चलती। आप इस शादी पे जाके आए क्या, आप उधर वो टूर पे जाके आए क्या, ये देखा क्या, वो देखा क्या, यही बात चलेगी। और उनको सलाह भी देता है कि देखो मैंने करके आया, एंजॉय करके आया, आप भी वहां पे जाओ। मैंने शादी कर लिया, मैंने बहुत एंजॉय किया, आप भी शादी करो। और और जो करेगा वो बाद में उसको पता चलेगा, अरे वो फिर दूसरे को सलाह देगा। ठीक है ना। अभी पता है खुद को कुछ नहीं मिला है, तो भी वो सबको सलाह वही देंगे कि आप जाके आओ। अभी उसको पता है मैं जाके खा के आया हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, तो भी सबको बोलेगा कि ये बहुत मजा आया, मजा आया, मजा आया, गजब 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 गजब, बहुत मजा आया, कितनी मस्त बात बताते हैं। अरे बहुत गजब की बात है, गजब की चीज है, यही बात चलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मृग जल की भांति। ये मृग जल पता है ना आपको, रेगिस्तान में मृग जल रहता है, मृग मरीचि का। वो क्या करता है, वो जब डेजर्ट रहता है ना उसको पानी जैसा लगता है। डेजर्ट में ऐसा उसको लगता है पानी है आगे करके, वो बेचारा रेगिस्तान में प्यासा रहता है मृग, और उसको पानी जैसा दिखता है तो दौड़ता है उधर पानी के लिए। आगे जाके देखता है तो उसको रेगिस्तानी दिखता है, मतलब रेती दिखती है, उसको ऐसा लग रहा था पानी जैसा। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो जागता है, पानी पीने को जाता है तो पानी है ही नहीं वहां पे, और भागता है गर्मी में। फिर जाता है, पानी है ही नहीं, और गर्मी में और भागता है, और भागता है, और भागता है, लास्ट में मर जाता है। उसको पानी नहीं मिलता क्योंकि वहां पानी है ही नहीं है। इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विषय भोग में हम सुख के लिए प्रयास कर रहे, प्रयास कर रहे, सुख भोग में हम झपट्टा मार रहे हैं, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, खाने में सुख मिलेगा, देखने में सुख मिलेगा, आपको स्पर्श करने में सुख मिलेगा, ऐसा करके 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 हम भी एक दिन मर जाएंगे, मगर सुख मिला नहीं आज दिन तक हमको। ऐसा क्या हो गया, पंच परावर्तन रूपी अनंत बार हम परावर्तन कर चुके मगर सुख नहीं मिल रहा है। परावर्तन चालू है हमारा अभी भी, सुख नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे देवगति में सुख मिल जाएगा, देवगति में भी जाके आए, वहां पे भी तृष्णा चालू है, वहां पे भी मिथ्यात्व चालू है। ये मिथ्यात्व वाला क्या पता है, देवगति में भी हमको भगा रहा है, बोलिए। सब जगह भगा रहा है, वो बैल की भांति काम करवा रहा है, ये रे देवगति में हमारी करवा रहा है हमारे से वो। अभी देवगति में क्या प्रॉब्लम है, उधर भी हमारी करवा रहा है, वहां पे शांति से बैठने नहीं दे रहा है, वहां पे भी कंपटीशन लगा दिया उसने। इतना भगा रहा है, इतना भगा रहा है, इतना भगा रहा है, ये मोह रूपी पिशाच बोला इसको, भूत बोला है, भूत। इसको हम समझ नहीं रहे, इसके चंगुल में फंस गए हम बुरी तरह से। आप बोलते हैं ना हिप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज करने के बाद में क्या होता है, हमको हम हमारी बुद्धि तो हम भूल जाते हैं, मतलब हम बोलने के बाद में वो जैसा बोलता है वैसा हमको करना पड़ता है हिप्नोटाइज में। तो हमने क्या किया, अपने अवेयरनेस को भूल कर हम उसके इसमें हिप्नोटाइज हो गए। अभी वो मोहनीय कर्म का जैसा मिथ्यात्व हो रहा है वैसा हम काम कर रहे हैं। क्या कुंतु जी, हाँ। देवगति बोले तो मेरे को समझ में नहीं आया। देवगति मतलब आप कौन बात कर रहे हैं? आ, आ, आशा। अच्छा जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो आपने बोला ना देवगति में भी दौड़ रहे हम मिथ्यात्व के देवगति लिए। में कहाँ पे शांति, वहां पे भी कंपटीशन है, एक देव दूसरी देवी को उठा के लेके जा रहा है, और वो उधर भी हम्म। चालू है, उधर वो कोई हंस रहा है, कोई नाराज है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई मजा आ रहा है, अच्छा। कोई किसी को तकलीफ दे रहा है। मतलब हम्म। उधर देखो, उधर एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है देवगति में, मगर उधर हम्म। तृष्णा नहीं गई है उनकी, मिथ्या तो नहीं गया,
इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक आप कहीं सुखी होने वाला नहीं, आप कहीं पे भी जाओ ना। लेकिन ये हम ये जो देवगति बोलते हैं ना, कई बार ये काल्पनिक ही होता है ना, जो किताबों में लिखा है, नहीं हम नहीं लोगों नहीं ने तो कभी देखा नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, काल्पनिक नहीं है, देवगति है कंफर्म। हम्म, हम लोग हम्म। अनंत बार जाके आए, कौन आप? सभी हम सभी सही। जाके आए। एक आदमी को पूछा हम्म। नरक वगैरह आप देखा, मतलब सुना है क्या नरक के बारे में? सर क्या बात करते हो, अभी अभी लेटेस्ट वहीं से आ रहा हूँ। अभी, मतलब ये झूठ नहीं है, कल्पना नहीं है, ये सच्ची बात है। देवगति, नरक गति, तिर्यंच गति और पर मनुष्य, ये सब है। अभी अभी सारा गति है इसमें ना। डाउट है, इसमें डाउट है आपको चारों गति है कि नहीं है? हाँ, चारों गति का डाउट है? हाँ तो है तिरंज कुछ। गति तो आपके सामने ही दिख रही है अभी। हाँ, मनुष्य गति दिख रही है आपको अभी। हाँ। दो गति तो आपके सामने है। हम्म, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, उनको वो हम्म, बोलते हैं कि मैं पहले देव गति में था और अभी इधर आया हूं करके। आप ज्यादा छोड़िए, मेरे को हम्म, अभी एक साल 1.5 साल पहले एक आदमी मिला, एक हम्म, ब्रह्मचारी है अभी भी। हम्म, वो मुझे बोला कि मैं 10,380 साल की आयुष था, मैं नागलोक से हम्म, आया हूं करके। वो बोला मुझे पूरा याद है वहां का। हम्म। वो बोला मैं नाग कुमार था करके। 10,380 साल अच्छा। का आयुष्य था वहां, आयुष भोग कर मैं इधर आया हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, याद है वहां का। हम्म, ऐसे बहुत सारे जीव है जो आपको बताएंगे वो पहले योनि में कहाँ थे। और अभी बहुत लोग तो मनुष्य के बताएंगे, मैं पहले इनका पिता था, पहले उस गांव में रहता था, इधर रहता। आपको नहीं पता है, बहुत लोगों को याद रहता है जाति स्मरण नहीं। ज्ञान से। ये तो ओपन है, तो कुछ में कुछ सीक्रेट नहीं है, सभी लोगों को पता हम्म, है। हम्म। सबको याद रहता है बहुत लोगों को कि भाई मैं कहाँ से आया था करके। वो तो अपना मैंने तो ऐसे अभी, किसी को नहीं सुना है नहीं मैंने अभी बहुत तक। लोगों को सुना है, 5-5 साल की उम्र में वो बता देते थे, रे मैं इनका, ये जो है ना ये मेरी वाइफ है करके। 70 ईयर्स की हम्म, लेडी है, उसको बोलते हैं मेरी वाइफ है। पूरा वो वाइफ को बात कर देता कि उसने क्या क्या किया था उसके साथ में करके, बोलो सब सीक्रेट बात बताते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जीव है, जन्म मरण कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम्म। देखिए, ये तो इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, इसमें कैसे डाउट लग रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है, किसी किसी ने हाँ बोला यही तो कि मैं बोल रहे हैं, वहां हमने से सुना आया हूँ। नहीं करके, हमने सिर्फ काम भोग बंद की कथा सुनी, इसलिए समय सार चौथी गाथा में तो यही तो बोल रहे हैं, हमने सुना नहीं करके। हमने क्या हम्म, किया, सिर्फ काम भोग बंद की कथा ही सुनी कि क्या खाना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या करना, शादी करना, हम्म, ये करना, बड़ा होना और मतलब बूढ़ा होके मर जाने का, यही सुना है हमने, बाकी नहीं सुना है कुछ भी। हम्म, यही तो बोल रहे हैं आचार्य कि हमने सुना नहीं है। अब हम्म, बहुत अच्छी बात है कि अभी आप समय सार सुन रहे हैं इतना महान ग्रंथ को, ये भी हमको समझ में आएगा। हमने हम्म। सुना नहीं, आचार्य वही बोल रहे कि हमने सुना नहीं है। वो अभी बोल रहे कि अभी आप समझ लो। ठीक है, पहले नहीं सुना, नहीं सुना, अभी अभी समझने का टाइम आया, आप समझ ले जाइए अभी। अभी ओके। देखो आपको, अभी सामने दो गतियां तो दिख रही नहीं, दिख रही है, तिरंज गति दिख रहा है आपको। हाँ। आपको तिरंज गति टैली हो रहा है, अपना जिनवाणी से टैली हो रहा है पूरा, कितना दुख है जिनवाणी अपना, तिरंज गति के जीवों को दुख मालूम पड़ा, टैली हो रहा है आपको। हम्म। तिरंज गति टैली हो रहा है, मनुष्य गति भी टैली हो रहा है। हाँ। तो दो गतियों से तो हमको आइडिया आ जाएगा कि भाई जिनवाणी सही बोल रही करके, कि नहीं आएगा? नहीं, वो तो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमें पता है। जिनवाणी बोल रही है कि आपको बिल्कुल सुख नहीं मिला अभी तक। मिला क्या बताइए आपको, आपको मिला तो बताइए। नहीं। हाँ तो फिर जिनवाणी तो सही बता रही ना अभी, हम्म, उसमें डाउट क्या है बताइए। देखो अगर आपको अवधि ज्ञान हो जाएगा तो आप देख भी सकते हो नरक और हम्म। देवगति देख भी सकते हो, अगर अवधि ज्ञान हो जाता है तो। तो मगर मेरे को वो देखना है। नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान से कुछ अच्छा। फायदा नहीं मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में हम्म। ये वीतराग मार्ग है, ये आपको है ओके। ना मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, और सही समझ ठीक करनी पड़ेगी, आपको मान्यता ठीक करनी पड़ेगी, बिलीफ ठीक करनी पड़ेगी। हम्म। हाँ, अपनों को अवधि ज्ञान मिलने से कुछ फायदा नहीं है। अरे अवधि ज्ञान क्या करना, हम तो अनंत बार जाके आए, यही तो बता रहे, अनंत पुद्गल परावर्तन किए हमने। अनंत बार नरक जाके आ गए, अनंत बार देवगति जाके आ गए, अनंत बार ये सब चारों गतियों में घूम रहे हैं हम अनंत बार। ओके, ओके। हम्म। और भी ज्ञान दोनों गति में होता है, नरक गति और देव गति नहीं। नहीं, नरक गति में तो अवधि ज्ञान होता ही होता है, देव गति में भी होता ही होता है, वहां थे तो सब हमको याद था, इधर अभी नहीं है करके इनको अभी पूछ रहे कि हमको याद नहीं अभी। आपको हाँ, वहां पे थे ना तभी याद था आपको, क्योंकि वहां पे अवधि ज्ञान है। और यहाँ पे हाँ। अवधि ज्ञान सबको नहीं होता मनुष्य में। मगर जाति स्मरण ज्ञान से बहुत लोग जानते हैं कि मैं वहां था, यहाँ था करके।
अरे मुझे शौक हो गया ना, मैंने बोला ना आपको, मुझे को एक आदमी मिला करके, वो हाँ, दस हाँ। हजार तीन सौ अस्सी साल नागलोक में था। वो बोले मैं पद्मावती हम्म। देवी को देखा वहां पे, बोल रहा है। हम्म। मैं सब जानता हूँ, बोलते हैं वहां पे क्या है करके। वो बोले वहीं से हम्म। यहाँ पे आ रहा हूँ। अब वो आदमी है अभी भी, अगर चाहिए तो आप बात कर सकते हैं उनसे। हम्म। अभी मतलब बात करके क्या फायदा, मतलब अभी मगर करना, हाँ, करना है, इंटरेस्ट है तो देखो, मैं तो विश्वास है मुझे कि सब होता है करके। और हाँ। बहुत, एक बार है, एक मिनट आशा जी, आपने ये हाँ देखा रहेगा बहुत सारे देवी देवता किसी के बॉडी में आके बात करते हैं, वो तो मालूम है ना आपको। हाँ, वो मैंने देखा है। हाँ, देखा है तो देखा फिर नहीं, नहीं, सुना है, अगर सुना है। सुनिए और सुनिए टीवी सुनिए, में देखा है। देखो टीवी में देखा है, देखा है। इसका मतलब देवगति है कि नहीं, बोलो, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सामने ही दिख रहा है देवगति है कि नहीं है। पर कई बार इसमें लोग बोलते हैं कि इनको साइको प्रॉब्लम है, ऐसा भी बोल देते नहीं, हैं। साइको नहीं है, रियल में आते हैं, बताते हैं ना पूरा। हम्म। ये तो कोई सीक्रेट थोड़ी है, तो देवगति है तो है, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, देव पर वो कैसे आ सकते हैं जब हम बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ऐसे टच नहीं करता है, नहीं, नहीं आत्मा भी करता है, टच नहीं नहीं करता है। करती। वो देखो तो वो, जब नहीं देखो जब कैसा है। सबकी एक एक जगह देखिए, है देखिए तो फिर देवगति में वैक्रियक शरीर होता है ना, तो वैक्रियक शरीर में वो शक्ति है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो मतलब कैसा है, ये निमित्त पर नैमित्तिक संबंध से वो तो होता है। फिर ऐसे तो फिर हम ये भी मान सकते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं बूझ कर आते हैं कभी कोई ऐसे। नहीं, मेरा मेरा ये कहना है कि देवगति है कि नहीं, पहला उनको वो डाउट है, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ कि देवगति है कि नहीं, पहला आपको विश्वास करो, पहला है कि नहीं है पहला। नहीं, मैं उसमें विश्वास करती हूँ, पर नहीं तो ऐसे नहीं ही नहीं नहीं, जैसे अभी 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 बात ये हो रही कि देवगति है कि नहीं है, पहला वो डिसीजन लेना है हमको, देवगति है कि नहीं है। आप मान रहे देवगति है कि नहीं है, वो बताइए। क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे ना, फिर हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार गति को अगर नहीं मानेंगे तो बेसिक है। अगर चार गति को नहीं मानेंगे तो फिर आप छूटना क्यों चाहते हैं, किससे चाहते हैं। अगर आप मान्यता में, अगर आपको नहीं है कि चार गति है, तो फिर ये आगे हम इसका यूज नहीं मिलेगा आपको, मतलब इस फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा ना, फिर ये हम क्यों करना, सब स्वाध्याय वगैरह क्यों करना है। ये सर्वज्ञ भगवान ने तो ये चार गति देखी है, उन्होंने उन्होंने बताई है। अगर हमको सर्वज्ञ के ऊपर अगर भरोसा है, तो ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। पहला बिलीफ है कि नहीं, पहला चेक करना है। ये तो सब बेसिक है। चार गति तो ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब। कुंतु जी, 25 बोलो में पहले बोल में ही है ना चार गति। नहीं नहीं, वो रहने दो, मगर सच्चा विश्वास है कि नहीं, पहला वो बोलो। अभी सुन, सब नहीं, लोग तो नहीं, बाइट तो मैंने कर दिया कि चार गति है, तो अभी बाइट करने का हाँ, नहीं है, आपको विश्वास है कि नहीं, पहला विश्वास का है, ये मार्ग है ना, ये विश्वास का है। अगर आपको हाँ। विश्वास है तो फिर आगे बढ़ना है। अगर विश्वास नहीं तो फिर वो सब करके अपने को यूज नहीं आएगा, वो बताना है आपको। तो चार गति है कि नहीं है, वो अगर डाउट है तो वो आपको क्लियर करना चाहिए। देखो बहुत लोगों ने आशा जी, मुझे भी पहले बहुत लोगों ने मिसगाइड किया था कि देवगति और नरक गति जो है ना, ये सब कल्पना है, ये सच्ची बात नहीं है, ये सब ऐसा डराने के लिए कहते हैं करके, मगर ये झूठ है। ये रियल में है, मतलब चारों गतियां है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें हमको गलत अंडरस्टैंडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। देखो चार गति भी है, चार गतियों में अनादिकाल से हम घूम रहे हैं, परिभ्रमण हमारा हो रहा है। अगर ये नहीं समझेंगे ना, अगर आपको अपना बीमारी नहीं मालूम पड़ेगा तो ठीक है, इलाज कैसे कराएंगे आप बताइए। अगर हम अभी डॉक्टर के पास जाके इलाज कैसा कराएंगे, अगर हमारी बीमारी को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इलाज कैसे कराएंगे। हम्म। ये देखो, ये जबरदस्ती की बात नहीं है, एक अपने को तो कन्विंस तो हो रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि देव गति है, हम्म। नरक गति है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई मतलब, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन है। अभी हम्म। सीमा जी बोल रही है, अभी आपका क्या डाउट है, ये तो चार गति का तो क्लियर हो गया आपको, अभी बताइए कि क्या डाउट है आपको। हाँ। नहीं, मैं तो मानती हूँ कि है, चार गति है। हम्म। पर एक मेरे को ये प्रश्न बहुत टाइम से पूछना था, पर मेरे को लगा नहीं कि क्लास में मैं पूछूं या नहीं पूछूं, नहीं पर पूछिए आज ना, आ नहीं गया हर तो प्रश्न का नहीं पूछना ही चाहिए आपको, नहीं तो फिर वो उसका क्लियर नहीं होगा ना, डाउट क्लियर नहीं होगा। हाँ। जी। नहीं, ऐसे संकोच था। वही कि ऐसे कभी होता है ना कि मेरे एक फैमिली में है तो वो बोलते हैं कि उनके हस्बैंड उनको आके ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ है। और कभी कभी हम देखते हैं ना कि इसको इसने बूझ करवाया या ये पकड़ लिया, ये सब सुनने में आता है
तो वो कैसे हो सकता है कि ये मेरे को क्वेश्चन था बहुत टाइम से। देखिए कैसा है, कर्मों का बंधन तो आपको मालूम है, इसीलिए तो हम चार गति में घूम रहे, परिभ्रमण कर रहे हैं, हाँ अनादिकाल ये। से। हाँ। आठ कर्म हाँ है। हाँ। आठ कर्म को हम्म। निरंतर उदय में आ रहा है, उसका फल मिल रहा है हम्म। हमको। वो फल हम्म। उदय में आ रहे हैं, फिर नया कर्म हम बांध रहे हैं, फिर पुराना उदय में आ रहा है। ये साइकिल में हम सभी है। हम कोई अभी हम्म। छूटे हुए नहीं है। सिद्ध भगवान छूट गए इस कर्म को साइकिल से। अरिहंत भगवान हम्म। घाती कर्मों से छूट गए, वो सिद्ध होने वाले हैं कुछ ही समय में, कुछ ही काल में। अभी हम जैसे लोग हैं, हम छद्मस्त जीव है। एक पहला गुणस्थान से 12वां गुणस्थान के बीच में सभी जीवों को छद्मस्त कहते हैं। छद्मस्त मतलब कर्मों के आवरण सहित। ठीक है। ये हम्म। कर्मों का आवरण क्यों हो रहा है, कर्म क्यों बंधन हो रहा है? कि मिथ्यात्व के कारण हम नया मोह राग द्वेष करके कर्मों का नया बंध कर रहे हैं। ये साइकिल में अभी हम है। अभी जो वो हस्बैंड आके उसकी वाइफ को जो बोल रहा है ना, वो बोलने दीजिए, अपने को क्या प्रॉब्लम है उसमें। नहीं, पर अभी आपने बोला ना कि देव भी आते हैं हम में, तो फिर जो। देखो वो किस में आएंगे, सब में नहीं आएंगे। हाँ। किसी का कुछ बैलेंस रहेगा तो वो पूरा करने हम्म। के लिए आएंगे। सब में नहीं आते। मगर ये मैंने क्यों बोला वो एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए कि देवगति है, वो प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो बहुत लोगों को तो पर अभी। हाँ। नहीं, वो मैं समझ गई, पर ऐसे देव आते हैं तो भूत भी है क्या? वो मेरा एक्चुअल भूत में एक वो योनि है, क्वेश्चन। उसमें क्या प्रॉब्लम? भूत एक योनि है देव में। ये निचली योनि है, वो भूत है, यक्ष है, राक्षस है, पिशाच है, सब योनि है वो। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी भूत है तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे को एक योनि है। 84 लाख योनि है ना। 84 लाख योनि में भूत एक योनि है। बेचारा उसका सजा वो काट रहा है वहां पे भूत होकर। अभी आपको ये बताया कि हमने भी हर योनि में जन्म लिया है, हम भी भूत बने पहले। उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे को पनिशमेंट मिला, उतना दिन वहां रह के हम आए, हम भी भूत बने पहले बहुत बार। सभी बने हम। ये सभी योनियां हैं, अलग अलग योनियां, 84 लाख योनियां हैं, अलग 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 योनियों में हम भी बहुत बार घूमे हैं। हाँ, पर वही कि फिर जब एक एक जीव दूसरे जीव को कुछ कर नहीं सकता, तो वो भूत किसी के शरीर में कैसे आता है? बस वो एक। नहीं कैसा आता है मतलब, ये शरीर है ना अभी ये हम्म। उसको देखो, उनको देवगति के जीवों को वैक्रिक शरीर रहता है। उनको पर वो भूत शक्ति को है। कैसे देवगति देवों का तो मैं समझ गई, उनको तो भूत बहुत तो पावर देवगति में ही होता है। आता है, देवगति के निचली योनि में आता है भूत। अच्छा। भूत है ना, अच्छा। देवगति में बहुत सारी वैरायटी है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, बहुत सारे वैरायटी है। बहुत मतलब बहुत वैरायटी है देवगति में, छोटी मोटी वैरायटी नहीं है। ये ये इधर पता कुंती नहीं था। आप अभी अभी इधर देख रहे हैं ना आप, ये अभी आप पूरा वर्ल्ड में कितने हम्म। लोग हैं, कितने वैरायटी के लोग हैं। हाँ। तो सेम इससे भी बड़ा है वहां पे देवगति में, इससे भी ये ज्यादा। पता नहीं था मेरे को, इसीलिए देखो क्वेश्चन ये आ जैसे रहा आप था। देखो, हमारे में उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे को जैसा अभी यहाँ पे है ना मनुष्य, अभी हम लोग अभी 800 करोड़ पब्लिक है ना यहाँ पर। हम्म। इससे भी पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है देवगति में। इससे भी वैरायटी ज्यादा है। अभी आप देखो इधर भी अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग भाषा वाले हैं, अलग हम्म। अलग हम्म। रूलर्स है, अलग 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 एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। वहां पे भी ऐसा है, वहां पे भी एक इंद्र रहता है, इंद्र के नीचे बहुत से उसका सबॉर्डिनेट्स हम्म। रहते हैं। हम्म। हम्म। उसके भी हम्म। नीचे देव रहते हैं, उसके भी नीचे सेवक रहते हैं। तो वहां पे भी ये स्ट्रक्चर है पूरा, वहां पे भी पूरा बड़ा सोसाइटी है। वहां पे भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इंद्र का। इधर जैसे आपका पार्लियामेंट है ना, वहां पे भी इंद्र का पार्लियामेंट है वहां पर। वहां पर इंद्र हम्म। डिसीजन लेता है। इंद्र के नीचे कितने लोग रहते हैं पूरा कंट्रोल करने वाले, तो सब जगह के अलग अलग इंद्र है। वहां पे भी पूरा सिस्टम सेट है। वहां पे क्या होता है, एक एक डिफरेंस क्या है कि वहां पे औदारिक शरीर नहीं रहता है। वहां पे रहता है वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर मतलब विक्रिया से वो कहीं पे भी आ जा सकते, इमीडिएट हम्म। कहीं पे भी जा सकते, कहीं पे भी आ सकते, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं वो। कोई भी उसके उनके पास वो शक्ति है, अवधि ज्ञान रहता है उनको। तो आगे पीछे हम्म। का वो जान सकते हैं, जो पुद्गल का जो विषय है वो जान सकते हैं। आत्मा को वो नहीं जान सकते, जो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। हाँ, जो हमारा जीव पुद्गल द्रव्य उसको जान सकते हाँ हैं, पर उसको अपनी जान सकते आत्मा हैं, को हाँ। नहीं। आत्मा को नहीं जान सकते, और सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है। ठीक है। इतना डिफरेंस है। अभी जो देवगति के जीव है ना, वो कैसे मालूम है? कि अभी समझो, अभी आपका इधर जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा इतने 800 करोड़ पब्लिक है, वहां पे भी बहुत सारा वेराइटी है। वहां पे भी अलग अलग क्रिमिनल्स है, वहां पर भी क्रिमिनल्स मतलब गलत काम करने वाले भी, अच्छे लोग भी, यहाँ हम्म। पे भी अच्छे लोग है ना। कोई ड्रग एडिक्ट हम्म। है, कोई पुलिस है, कोई चोर है, कोई क्या है, वहां पे भी अलग अलग टाइप के है। वहां पे भी हम्म। तकलीफ देने वाले भी है और अच्छा करने वाले भी है, दोनों टाइप के लोग हैं वहां पे। मिथ्या ये नहीं दृष्टि भी है, पता सम्यक था। दृष्टि भी है।
हमारे में उनमें कुछ फर्क नहीं, यहाँ के जैसा झंझट है वहां पर भी है। मगर वहां पे झंझट क्या कम है वो मैं बताता हूँ। देखो, झंझट तो सब जगह में है, कम क्या है ज्यादा क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम्म। झंझट क्या है, खाना खाने के लिए आपको पैसा कमाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, खेती बाड़ी करना हम्म। है, सब कुछ करना है पेट के लिए। हम्म। वहां पे पेट के लिए कुछ नहीं करना है, वहां पे से कंठ में से अमृत झरता है। आपको कुछ कमाने का जरूरत नहीं पैसा, यहाँ पे अमृत झरता है। और इतना अमृत, अमृत मतलब देखो आप, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा फूड का आपको, अमृत झरता है कंठ में से। बाहर से लाने हम्म। का जरूरत नहीं, खुद के कंठ में से झरता है अमृत। वो फैसिलिटी वहां पे है, तो फूड के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको हम्म। कमाने का जरूरत नहीं, वहां पे पैसा कमाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में वहां पे बूढ़े नहीं होंगे आप, हम्म। और जन्म भी नहीं लेंगे, पेट से जन्म नहीं लेंगे, डायरेक्टली आप 18-20 साल यंग एज में ही आप वहां पे उठ जाएंगे सीधा। वहां पे हम्म। जन्म नहीं लेंगे, पेट से जन्म नहीं लेंगे। ठीक है। हम्म। और वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह जरूरत नहीं, क्योंकि रोग ही नहीं होता है वहां पर। हम्म। तो वो फैसिलिटी है वहां पर। मगर ये जो मिथ्यात्व रूपी जो काम भोग बंद की कथा, वो रुकने वाली नहीं वहां पे। वहां पे तो और ज्यादा है, काम भोग बंद की कथा और ज्यादा है, यहाँ से भी ज्यादा है। वहां पे दूसरा कुछ काम ही नहीं है, पैसा कमाने का जरूरत नहीं आपको, हॉस्पिटल का ऐसे। जरूरत नहीं, कोर्ट कचहरी का जरूरत नहीं। मगर आपका ये सब ये झंझट चालू वहां पे, तृष्णा नहीं गई ना अंदर से, मिथ्यात्व नहीं हम्म। गया। तो मोह वहां पे भी है, वो मोह भगा रहा है उनको वहां पर भी, मोह वहां पर हाँ। भी भगा रहा है। अभी प्रॉब्लम, अभी अभी नरक गति का, नरक गति में प्रॉब्लम क्या है, वहां पे लेडीज और जेंट्स नहीं है, वहां पे नपुंसक ही पैदा होता है। और नरक में कैसा है, उसको खाने को एक दाना नहीं मिलेगा, मगर भूख कितना लगा है, 3 लोग का खाना खा लो करके, एक दाना खाना नहीं है वहां पे, एक बूंद पानी नहीं नरक में। और ऐसा लगेगा कि मैं पूरा समुद्र पी जाऊं, इतनी प्यास लगी हुई है, मगर एक भी नहीं बूंद नहीं मिलता है उसको वहां पे। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत अगर गोला, वो भी पिघल जाएगा 1 सेकंड में, इतना गर्मी है। इतनी ठंडी है कि सुमेरु पर्वत जितना माउंटेन रहेगा वो भी पिघल जाएगा, इतनी ठंडी है, एक्सट्रीम पूरा। और इतना वेदना है वहां पे, को हर कोई किसी को मार रहा है खाली। और तेल में उसको उबाल रहे, उसको मार रहे, और उसका हाथ पांव काट रहे, उसको घानी में पेल रहे। इतना वहां पे कष्ट है नरक में। नरक में जैसे ही जन्म लिया ना हमने, तो लगता है कि कितना, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, एक बिच्छू डंक मारता है तो कितना दर्द होता है। तो हजारों हाँ। बिच्छू जब डंक मारते हैं एक साथ में, तो उतने उससे भी ज्यादा वेदना नरक में सिर्फ जन्म लेने से ही इतना चालू हो जाती है वहां पे। इतना एक्सट्रीम चीज है वहां पर, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। मैं और आप सभी लोग अनंत बार वहां पे दुख भोग के आए यहाँ पे। अभी हमको हमारी पास्ट हिस्ट्री मालूम है कि हम कितने दुखी है हुए थे पहले, वो भूल गए। अभी इतना मस्त अपॉर्चुनिटी मिला है इससे बाहर निकलने का, दुख से बाहर निकलने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम भोग के बंद की कथा कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वापिस वो साइकिल चालू। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक अंधा था। एक जय अंधा क्या जिनेन्द्र। कर, हाँ जी। कुंती जी, मैं हाँ, ये बोल रही थी एक खाली जैसे। एक एग्जांपल दे देता हूँ फिर आपका हाँ। एक अंधा था। वो क्या कर रहा था, अंधा बेचारा को बाहर निकलना था, दरवाजा एक ही था। ऐसा टच करता है दीवार, ऐसा टच करता है दीवार, ऐसा टच करता है दीवार, ऐसा बहुत कितने दिन चले गए। बाद में एक दरवाजा आया, वो जैसे ही दरवाजा आया तो वो खुजली करने लग गया। ठीक है। तो वो दरवाजा चला गया, फिर वापिस हाथ लगाए, दीवार 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 दीवार, फिर कितने ही दिनों तक घूमा। फिर जैसा दरवाजा आया फिर खुजली किया, फिर वो दरवाजा निकल गया। हमारा भी दरवाजा ऐसे निकल रहा है, ये मनुष्य भव का जो दरवाजा है ये, यहाँ से हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ही मनुष्य जन्म मिला, हम खुजली करने लग जाते हैं, मतलब काम भोग बंद की कथा। हम पंचेंद्रियों के विषय में लिप्त हो जाते हैं। अभी हम देखो, जन्म लेते ही बिजी 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 बिजी, पढ़ाई करना, शादी करना, बड़ा होना, जॉब करना, बिजनेस करना, फिर बच्चे पैदा करना, उनकी शादी करना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये साइकिल हमारा चल रहा है। ये दरवाजा था मनुष्य जन्म, ये जंक्शन था। यहाँ पे हम है ना, संगी पंचेंद्रिय जीव है, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब क्या, दरवाजा के बाहर निकलना था, हमने नहीं किया। अनादिकाल से ये मिस हो रहा है हमारा। तो इस भाव में ये नहीं छूटना चाहिए करके हम अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी, हेमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। मैं मतलब एक मेरे मन में जैसे आता है, जैसे अब हम लोग भी खाना बनाते हैं, जैसे अपने नार की जीवों का आप बोले ना, उनको तलते हैं वो, तो हम भी तो एक केंद्रीय जीव है या जो भी है। तो मेरे मन में ऐसे आता है कि हम भी वही कर रहे हैं ना, कुछ तल रहे हैं,
उनको छील रहे हैं, तो वो क्या गलत है सोचना ऐसा? नहीं, देखिए, पहले आपको ये तत्व इसलिए समझना है कि आप कौन से तत्व है, ये क्या है। आप ये शरीर है ही नहीं हो। आप ये पुद्गल द्रव्य, जो शरीर है ना, ये पुद्गल द्रव्य है। और आपको ये जो शरीर मिला है ना, ये कर्म के उदय में मिला है। और कर्म में इसमें क्या खाना लिखा है, उतना वो जो होने वाला है कार्य, आप तो जानने वाले हो, इसलिए आपको तत्व बराबर से समझने हैं। ये जो हम्म। कार्य हो रहा है ना, ये आप करने वाले नहीं हो, आप खाने वाले नहीं, आप निराहारी हो। आप शुद्धात्मा हो, आप आत्मा हो, आप एनर्जी का एक बंडल हो। आप, पता है आपको एनर्जी का, एनर्जी दिखती है क्या, बताइए? एनर्जी नहीं दिखती है ना। नहीं, हम भी एनर्जी है, शक्ति का पिंड है। हम शक्ति का पिंड है हम। उसको बोलते हैं मतलब जीव यही द्रव्य। सोचना है कि जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा देखो, है पहले ना? आपने भाव किए थे करके आप खाना खा रहे हो ना। आपने हाँ पहले हाँ। कर्म बांधे थे, इसलिए वो खाना आ रहा है हम्म। आपके सामने। अभी आप नया गलती क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे टेस्टी लग रहा है, वो नया कर्म बांध रहे हैं आप। नहीं, वो तो आप क्या, आपकी क्लास सुनने के बाद वो चीज में थोड़ा, एकदम से नहीं बट काफी हद तक ऐसे हर चीज में हम सोचते हैं हम्म। कि मतलब वो स्वाद लेना, हर चीज में उतना नहीं आ सकती, हेमा जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आपको जन्म मरण चक्र से पार निकलना है ना, तो आप हाँ। भेद विज्ञान कीजिए। भेद विज्ञान में मैं जीव आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ। मैं जानने का मेरा मेरा स्वभाव है। मैं एक शक्तियों का पुंज हूँ, अरूपी आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ। और ये शरीर मेरे अभी कर्मों के कारण ये शरीर मेरे अभी साथ में है। कर्म उदय में चल रहे हैं। और ये जो खाना भी जो ये शरीर के अंदर जो जा रहा है, उसका भी मैं जानने वाला हूँ। ये जो शुभ अशुभ विचार आ रहे हैं, इसको भी मैं जानने वाला हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करते करते करेंगे ना, तो कर्म जो ऑलरेडी स्टॉक में वो वीक होंगे। नया जो हम्म। कर्म बंधन हो रहा है वो भी वीक कर्म बंधन होगा। और जब आत्मा का अनुभव होगा तभी संवर आना, कर्मों का आना भी रुक जाएगा। और रुकते 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 गुणस्थान बढ़ते 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 हम मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। ये तो रूट है पूरा। हम ये भावना कर सकते हैं जब भी कुछ बनाए कि ये मैं नहीं कर रही, बस हो रहा है। देखो, भावना करना मतलब वो रियलिटी है, आप जबरदस्ती नहीं भावना हाँ। करना है, वो रियलिटी नहीं है। नहीं, वो हाँ। रियलिटी है, हाँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो चीज मतलब मेरे मन देखो, में आया जैसे रियल नरेंद्र। में आप नहीं बना रहे हो, रियल में आप जान रहे हो, मगर आपने हम्म। बिलीव क्या किया कि मैं कर रही हूँ करके, वो बड़ी भूल है। वो मिथ्यात्व का, ये जो मोह रूपी पिशाच है ना, मोह रूपी भूत, वो आपको क्या करेगा? नहीं, मैंने किया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना बनाया, वो आपको ऐसा बिलीव कराएगा। मगर आप उसके अंडर में, इसमें हिप्नोटाइज मत होना। आप मोह के वशीभूत नहीं होना है हमको। अभी मोह से हमको अलर्ट रहना है। मोह मेरे को मिसगाइड कर रहा है। मैं खाने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं देखने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। आनंद मेरा स्वभाव है, सुख मेरा स्वभाव है। ये क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये मन वचन काया है जो है ना, ये क्रिया हो रही है। अज्ञानता में मैं कर्ता माना करके तो मेरे कर्म बंधन हुए। अभी भी मैं अज्ञानता करूंगा तो और कर्म बंधन होता रहेगा। कर्म का साइकिल से छूटना कैसे है? छूटने के लिए पहले यहाँ से बिगनिंग करना है आपको, कि भेद विज्ञान करना है कि हेमा जी अलग है और मैं अलग हूँ। हेमा जी का मन हम्म। वचन काया अलग, और मैं अलग हूँ। अगर आप ये डिस्टेंस मेंटेन किया तो नया कर्म बंधन में आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब बहुत कम लगेगा। फिर जब सम्यक दर्शन होगा तो 41 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा, आना रुक जाएंगे कर्म। फिर पांचवें गुणस्थान में और कर्म रुकेंगे, छठे गुणस्थान में और कर्म रुकेंगे। जैसे जैसे आप आत्मा में फोकस करेंगे, आत्मा की जो शक्ति जो है ना, उसमें मयपना करेंगे, तो वो आपका आत्मा का जो आनंद है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, वीतरागता मतलब आत्मा का आनंद, वो बढ़ते 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 आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। स्वभाव से हम अरिहंत और सिद्ध भगवान जैसे हैं सभी जीव। मगर पर्याय में अभी हमारी मनुष्य पर्याय चल रही है, कर्म का उदय चल रहा है। जब तक ये कर्म का उदय रहेगा, तब तक ये शरीर हमारे साथ में है। जब कर्म का उदय खत्म हो जाएगा तो ये पर्याय खत्म हो जाएगा। हम अगले भाव में फिर नया जन्म लेंगे, क्योंकि अभी कर्म बांध रहे हैं हम अभी इस कर्मों से बाहर कैसे निकलना, साइकिल से बाहर कैसे होना, मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, वो समझना है। मुक्ति का मार्ग है कि मिथ्यात्व का नाश करना है। मिथ्यात्व का जो रॉन्ग बिलीफ है ना, वो राइट बिलीफ करके हम इससे बाहर निकल हम्म। सकते हैं। हमको कोई फिजिकली बांधा नहीं किसी ने। अभी रस्सी लेके हम्म। आपको बांधा है क्या? अभी आप जहाँ बैठे कोई बांधा है क्या आपको रस्सी लेके? नहीं नहीं। तो फिजिकली कोई नहीं बांधा है हमको। हम लोग है ना, ये बिलीफ से बंधे हैं, अपनी बिलीफ से भी हम बंधन में है। हाँ, वो तो है ही, बिलीव ही सब कुछ है। हम्म।
तो देखो, बिलीफ सब कुछ है मालूम पड़ा ना, तो बिलीफ आप चेंज करना आपको जरूरी है, वही हमारा पुरुषार्थ है। जो मैं हूं ना, उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप सुखी होंगे, पहले नहीं हो सकते। जो आप हो ना, आप उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद में जो आप नहीं हो उसको भी आपको समझना कि ये आप नहीं हो। अगर शरीर मैं हूं माना, हेमा जी मैं हूं माना, तो फिर वो तो कर्म बंधन चालू रहेगा मिथ्यात्व का। सभी कर्म का जो प्रकृति है ना, वो चालू रहेगा बंधन। तो हेमा जी अलग है, मैं अलग हूँ, ये भेद विज्ञान बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, देखो, मैं आत्मा हूं और ये मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप पाप करना लग जाए, ऐसा नहीं करना है। इसमें स्वच्छंदी नहीं होना है। आपको उसका विवेक बराबर से रखना है। ऐसा ही नहीं है आप कुछ भी हिंसा करते जा रहे, बाहर प्राणियों को मार रहे, जीवों की हिंसा कर रहे, ऐसा नहीं करना है। तो उसका अपने को, मैं शुद्ध आत्मा हूं तो सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है, तो उसको हम आप खराब बुरा कैसे कर पाएंगे उसको? जी। हाँ, उसको बुरा नहीं कर पाएंगे ना। जैसे ही मालूम पड़ा कि आप भी भगवान आत्मा, वो भी भगवान आत्मा, तो सामने भगवान को आप बुरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो अंदर से करुणा आएगी आपको सब जीवों के प्रति, नहीं नहीं सभी जीव मेरे, सभी सिद्ध समान है, सभी अरियंत समान है, सभी परमात्मा है, किसी को दुख देना नहीं है। तो पहला तो ये बिलीव करना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ दूसरों को, पर का मैं करता नहीं हूँ। मगर साथ में ये भी वेद विज्ञान में ध्यान में रखना है कि आपको ये व्यवहार से भी अपने को बराबर से विवेक रख के काम करना है। ये व्यवहार में कहने में आएगा, मगर मान्यता में यही रखना कि आप कुछ कर नहीं सकते। अभी इनका संगी सीमा जी का प्रश्न था कि अभी आप बोल रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, वो मान्यता में ठीक करना है आपको। व्यवहार में तो आपको सब ये व्यवहार की बातें करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि आपका भी गुणस्थान वो है, व्यवहार का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यवहार का जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार व्यवहार में आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। वो बात ऐसी करनी पड़ेगी कि मैं सीमा हूं करके। मगर मान्यता में ये रखना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं दूसरे का कर नहीं सकती हूँ, वैसा मान्यता में रखना है। मगर व्यवहार में तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि मैं सीमा हूँ, मुझे करना है नहीं करना, मगर मान्यता में आपको ठीक करना है। ये दर्शन मोहनीय कर्म का नाश मतलब क्या? मिथ्यात्व का नाश मतलब बिलीफ ठीक करनी है। बाहर आपको व्यवहार बदलने के लिए नहीं बोला है, अभी व्यवहार तो बदलेगा, क्योंकि अभी आपके कोई उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया पहले का, तो उसमें तो आपको फेस करना ही पड़ेगा उस कर्म को। नहीं मैं आत्मा हूं करके छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। जो कर्म बांधा है वो उदय में आएगा। नया अगर आप बिलीफ ठीक रखेंगे तो नया बंधन नहीं होगा, नया बंधन रोक सकते हो आप। ये नया का हम प्लान कर रहे हैं, अभी पुराना तो स्टॉक में जो है वो आने वाला है। तो पुराने कर्मों से जो उदय में आता है उससे डरना नहीं अपने को, नए में गलती नहीं करना है। तो क्या है, 5 भाव 10 भाव 15 भाव में हम छूट जाएंगे। अगर नया में रोका रोका नहीं ना कर्मों को, तो फिर वो चलता रहेगा, मतलब हम कभी छूटेंगे नहीं। अभी देखिए, आप इतना अच्छा काम किया, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार ग्रंथ समझ रहे, इससे क्या होगा? आपका कर्म वीक होना चालू हो गया है। अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म स्टॉक है आपके इसमें, का कार्बन शरीर में। तो अब ये सब वो वीक होना चालू हो गया है, हलचल चालू हो गई अंदर। कितने बड़े बड़े प्रोसेस हो रहे हैं मालूम है? अभी वो करणानी योग में आने वाला है आगे। जब आप ये स्वाध्याय करते, जब आत्मा की बात सुनते, आत्मा की बात समझते, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात चल रहा है कंटिन्यूसली। घात मतलब क्या? वो पहाड़ का पहाड़ गिर रहा है कर्मों का आके, धनाधन धनाधन। स्थिति पर अनुभाग का बात करो, कर्म की संवर निजरा नहीं हो रही अभी। कर्म का जो जो टाइम लाइन था ना, जो एज टाइम का मतलब क्या है, जो टाइम लाइन, वो कम हो रहा है अभी। अभी 70 का 60 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, कोई 60 का 50 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, जो 50 का 40 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है। वो काम चल रहा है पूरा। और दूसरा, जो अनुभाग की जो शक्ति, जो आपको हिट करने की जो शक्ति है, वो कम हो गई, कम हो रही है। इतनी कम हो रही है, वो कम हो रही है। जब आपने ये जो फटाका फोड़ते हैं ना आप, हम्म। जब एक एक फटाका में ताकत नहीं रहती, देखो उधर ही फूट जाता है वो। तो अभी हम ताकत कम कर रहे हैं उसमें। पटाखे में ज्यादा ताकत है तो कितना बर्स्ट होता है, सब डैमेज करता है। अगर उसकी शक्ति कम होगी तो उधर ही फूट जाता है। अभी हमारा भी पटाखा ऐसे ही फूट जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लगे, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हवा निकल गई पूरी। तो अभी हम भी कर्मों को वीक करते जा रहे हैं। वो वीक हो रहा है, करने की भी जरूरत नहीं है, वो वीक हो रहा है क्योंकि आप आत्मा के नजदीक आ रहे हो, आत्मा को समझ रहे हो। आत्मा के तरफ आके आप अपनापन आत्मा में कर रहे हो। आत्मा में, आत्मा के सन्मुख आ गए आप। स्व सन्मुख बोलते हैं इसको, सम्यक सन्मुख बोलते हैं। सम्यक सन्मुख मतलब तब क्या होता है, जो नया कर्म भी बंधन होंगे ना आपके, वो भी वीक होने वाले कर्म बंधन,
तो वो भी आगे ज्यादा दम नहीं रहेगा। तो अभी अशुभ का घटता जाएगा और शुभ बढ़ता जाएगा। अभी आपको शुभ भाव ज्यादा आएंगे जब आप आत्मा की बात सुनेंगे, स्वाध्याय करने का मन होगा, आत्मा को समझने का मन होगा, ये शुभ भाव बढ़ेंगे। अभी आपको अगले लाइफ में अच्छे अच्छे भाव मिलने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि अभी आप शुभ भाव कर रहे हो। मगर अपना टारगेट वो नहीं है, हमको भाव नहीं चाहिए, हमको भाव से तो मुक्त होना है। अनंत बार हम जाके आ चुके हैं वहां पे। अभी हमको उसकी आशा नहीं करना कि मुझे शुभ भाव करना है, मुझे देवगति जाना, नहीं। ये आशा मत करना, क्योंकि अनंत बार जाके आ चुके, कुछ फायदा नहीं मिला। वहां पे भी वो मोह रूपी पिशाच पीछे लगा हुआ है, उधर भी नहीं छोड़ रहा है वो हमको, चारों गतियों में पीछे लगा हुआ है। अभी हमको चारों गतियों से मुक्त होके जो पंचम गति है, वहां पे मुझे शाश्वत काल के लिए अपने सुख का आनंद में रहना है। तो उसके लिए इस मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व का नाश करके बाहर आना है। तो इसके लिए अपने को मान्यता ठीक करनी, बिलीफ ठीक करनी है। अभी हम क्या करते हैं, बिलीफ तो ठीक करते नहीं है, बाहर से ये किया वो किया ये किया वो किया, उसमें उलझ जाते हैं। तो क्या होगा, तो लास्ट टाइम एक एग्जांपल बताया था कि आपको कोई गांठ हो गया, बड़ा बड़ा बड़ी गांठ हो गई, और आपने क्या किया, गांठ तो ऐसी है, और ऊपर क्या किया आपने, ड्रेसिंग करके पट्टी बांध दी। अंदर गांठ ऐसी है, अच्छी पट्टी बांधी आपने, बहुत अच्छी क्वालिटी की पट्टी बांधी, व्रत की पट्टी बांधी, कि मैंने उपास किया व्रत किया, वो पट्टी बांधी, तो वो गांठ तो निकाली नहीं, तो गांठ ठीक होगी क्या? पट्टी नहीं। बांधने से तो और बढ़ेगी। हम्म। तो आपको पट्टी बांधना है, कभी बांधना है, पहले ऑपरेशन करके गांठ को बाहर निकालो, फिर पट्टी बांधो। तो पहले मिथ्यात्व का गांठ बाहर निकालो, बिलीफ ठीक करिए, बाद में व्रत होगा अपने आप। तो हम क्या करें, कुछ करना कुछ करना कुछ करना बाहर, अभी अंदर का जो बिलीफ है वो ठीक ही नहीं है। अभी हम ये बिलीफ रख के हम कहीं पे भी गए तो हमारा क्या होने वाला, हम तो वही है, हम चेंज होने वाले थोड़ी है। अभी हमारी बिलीफ तो ठीक नहीं हुई है, सपोज हम कोई भी योनि में गए, यही काम वहां पे भी करेंगे, तो हम ठीक कैसे होंगे बताइए? आप अभी अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं करेंगे तो कभी करेंगे बताइए? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर टाइम है अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक करने का। नहीं करेंगे तो सुखी होने वाले तो नहीं है, देख लेना आप। मतलब कोई भी, हम अभी अंडर बिलीफ क्या गलत हो रही है हमारी, कि मैं ये शरीर हूँ, जो भी शरीर में जो भी योनि में जा रहे उसको मैं मान रहे बस। जो भी योनि में, ये घर का करता, ऑफिस का करता, ये शरीर का करता, मन का करता, वाणी का करता, बच्चों का करता, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हूं मैं। राज जैसे व्यवहार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मना नहीं है, मगर हम मान्यता ठीक करनी है कि भाई मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। मान्यता अगर ठीक करेंगे तो ये सब ठीक होने वाला है, मान्यता ठीक नहीं करेंगे तो ठीक होने वाला नहीं है। व्यवहार जो चल रहा है चलने दीजिए, वो उदय कर्म है हमारा, चलने दीजिए उसको। उसमें जो जो हो रहा है उसको, वो जो हो रहा है आप जानने वाले हो, अपने जगह पे रहिए आप जानने वाले में। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी आशा जी कुछ है, हेल्प हुआ आपको? हेमा जी कुछ है डाउट्स और भी, कि कुछ हेल्प हुआ आपको अभी जो हुआ डिस्कशन? जी। नहीं नहीं, देखो ये एक दिन में नहीं होगा हेमा जी। हाँ, थोड़ा सा आप, वही थोड़ा थोड़ा। तो नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा चालू रखेंगे तो एक दिन वो मतलब कन्विंस हो जाएगा। मतलब जो सच्चाई है ना, देखो झूठ हम्म। रहेगा ना तो हमको डर रहता है, झूठ है तो हमको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। अभी हमारे हम्म। प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, समय सार ग्रंथ है, सच्ची बात है। तो सच को थोड़ा थोड़ा बार बार थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एडवांटेज क्या है, सच बात है, जी। सत्य है, इसलिए हमको डर नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ जी। जी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ। भावार्थ, इस लोक में हाँ, समस्त ये जीव ये समझ में संसार। आ गया, नहीं ये समझ में आ गया। अभी कहाँ पे थे, आचार्यत्व भी करता है, दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग बंध की कथा तो सबके लिए सुलभ है। देखो बहुत इजी है काम भोग की बंध की कथा, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट प्रकट प्रगट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। तथापि कषाय चक्र समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक गया है। वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा करने से न तो पहले कभी सुना है, न परिचय में आया है, और न कभी अनुभव में आया है।
अन्य, इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। देखो, अभी ये तो मालूम पड़ रहा है कि आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अभी देखिए, अभी जो आप जान रहे हो, जो अभी सुन रहे हो, ये जानने वाला अलग है और जो इच्छा हो रही है वो अलग है। ये तो समझ में आ रहा है, क्वालिटी अलग है। जानने का अलग है और ये जो राग आ रहा है, ये जो राग और द्वेष हो रहे हैं वो अलग है, समझ में आ रहा है? देखो, आप जब गुस्सा करते हैं, गुस्सा अलग है और जानने वाला अलग है, तब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं भेद विज्ञान। तो आप डिफरेंशिएट नोटिस करो। जब आप जान रहे हो तभी आनंद आनंद रहता है, जब आप गुस्सा कर रहे हो तो तभी आप एकदम हिल जाते हो, पूरा हाँ, एंग्जियस हो वो जाते हो। एक टाइम पे आता है, फिर वो वापस चला जाता है, फिर आता है, हाँ, फिर। तो ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान में आप डिफरेंस नोटिस करो कि आप कौन और कौन नहीं हो। ये जो गुस्सा आ रहा है ना, वो आप नहीं हो। ये जो आप शांति में जो जान रहे हो ना, वो आप हो। तो ये आपको पकड़ो कि ये मैं हूं करके। तो वो क्या होगा कि धीरे 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 जो गुस्सा है ना, वो राग है ना, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। मगर अभी हम क्या करें, अरे मैंने गुस्सा किया तो मैं राग को कर दिया और ज्यादा कर दिया, तो और बॉन्डिंग ज्यादा होगी राग के साथ। इसीलिए मिथ्यात्व क्या कर रहा है, आपको बॉन्डेज बढ़ा रहा है और जन्म मरण चक्र बढ़ा रहा है आपका। तो ये बिलीफ ठीक करिए कि ये जो क्रोध मान माया लोभ जो हो रहे हैं ना, ये अलग है और मैं अलग हूँ। देखो, शरीर को तो पहले आपने अलग कर दिया, फैमिली अलग है, घर अलग है, सब अलग है, पैसा वैसा जो आपकी प्रॉपर्टी है, बड़ा लिस्ट है आपका प्रॉपर्टियों का, वो सब अलग है। वो तो मालूम पड़ गया वो आपका नहीं है, मालूम पड़ गया। अभी शरीर भी आपका नहीं, वो भी मालूम पड़ गया कि जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं ना, जबरदस्ती नहीं ना? नहीं, नहीं। नहीं। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, बराबर है, कन्विंस हो गया ना, ये नहीं है, ठीक है। अभी ये हाँ। जब छूटेगा तभी दुख तो नहीं होगा ना आपको? शरीर छूटेगा, ये सब पैसा छूटेगा, सब छूटेगा, दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा ही नहीं है, बराबर। है ही नहीं। हाँ, अभी ये जो क्रोधमान माया लोभ जो हो रहे हैं कंटिन्यूस 24 घंटा जो हो रहे हैं, शुभ अशुभ भाव, ये भी मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे में हो रहे हैं, मगर ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? ये जो जब भी गुस्सा वगैरह क्रोधमान माया लोभ हो रहा है, तभी मैं जो हूँ ना, ज्ञान 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 ज्ञान, जानना जानना जानना, आनंद 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 आनंद, वो मैं हूँ। तो आप ये भेद विज्ञान आप करेंगे ना, तभी धीरे 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 आपको ये मजबूत हो जाएगा। इधर जो आनंद वो पकड़ में आएगा, आपको शांति पकड़ पकड़ में आएगी। तो आपका आत्मा का अनुभव हो जाएगा, निर्विकल्प अनुभूति होगी। एक बार अनुभूति हो गई तो फिर आप उसमें ठहरने का मन करेगा आपको। शांति शांति शांति, वीतरागता मतलब परम शांति, परम आनंद। वो वीतरागता मैं हूँ, वो मेरा स्वभाव है। ये जो अशांति है ना, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तो इससे आपको क्या करो, भेद विज्ञान करिए रोज। तो भेद विज्ञान करते करते करते, समय हो गया क्या? अच्छा, मैं हम्म। देखा नहीं। ठीक है। कुंतु जी, हाँ जी। तो तो आप, आज मेरे को बुखार है, ओके? तो हम्म। तो आ, मुझे क्या करना चाहिए जैसे अभी? आत्मा को बुखार नहीं आता है, वो अपने को याद हाँ। रखना है। शरीर को आया है, आपको जानना है, हम्म। इलाज विलाज कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये आशा जी का हम्म। इलाज हो रहा है, आप जान रहे हैं, ऐसा है। व्यवहार में इलाज कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप मेरे को इलाज हो रहा है, मुझे बुखार आया, ऐसा नहीं समझना। मान्यता ठीक करनी है। और डॉक्टर को ये नहीं बोलना कि मैं आशा नहीं हूँ, डॉक्टर को ये बोलना कि मैं आशा हूँ, मेरे को बुखार आया, मुझे ठीक करो। व्यवहार में उनके जैसा, उनकी भाषा में आपको हम्म। बात करना पड़ेगा। अभी आप देखो, आप जर्मनी हम्म। जाएंगे तो जर्मन भाषा में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश, इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना हिंदी भूल गए। आप अपने हम्म। को मत भूलिए, आप आत्मा हो, आत्मा को रोग नहीं आता है, आत्मा को बुखार नहीं आता है। मगर जो शरीर को आया है, आप जान रहे हो, हम्म। तो उसका इलाज कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको बिलीफ ठीक करनी है कि आप आशा जी नहीं है। बुखार आशा जी को आया है और उसका उदय कर्म है, और उसके जो ये जो इलाज हो रहा है वो भी उदय कर्म है। दोनों को आप जान रहे हो, बुखार को भी जान रहे हो, जो बुखार ठीक हो रहा है उसको भी आप जान रहे हो, इलाज ले रहे हो उसको भी आप जान रहे हो। हम हम्म। नोवर एंड सीयर है, हम डूयर नहीं है, ये समझना है बस। ठीक है जी। हम्म। आज हम सेशन एंड करेंगे यहीं पर, फिर कल कंटिन्यू करेंगे जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय
जय जिनेन्द्र जी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।